Good morning, students. Today's subject is Fundamental of Nursing, revised lecture for elimination needs. The elimination may be defined as the removal of waste material from the body like urine, feces, sweat, discharge, etc. through the intestine, kidneys, lungs and the skin. ओके, एलिमिनेशन मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपने शरीर में से वो बाहर निकालना. वो किसी कौन से ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलता है? एक तो लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, ओके, देन किडनी. ओके, दीज आर द एलिमिनेशन ऑर्गन्स. सो डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन इज द एलिमिनेशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी like urine, feces, sweat and discharge from the organs like kidney, intestine and lungs and the skin. Okay, so this is the definition of elimination. Then importance of elimination. Elimination important क्यों है? जब भी आपको एक दिन आप टॉयलेट को नहीं गए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? पूरा दिन भर आपको जो कॉन्स्टिपेशन जैसे लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा. ओके, सो द एलिमिनेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ साइकिल. एज द डाइटरी इंटेक, डाइजेशन एंड द assimilation is important for the quality of life, and similarly the elimination is also important. Okay, so elimination of metabolic waste products is very important. If the intake of the food is not eliminated from the body, it will cause many health problems. जब भी ये प्रोडक्ट है जो हम लोग खाते हैं दिन भर, वो एलिमिनेट हो नहीं रहे हैं तो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है एलिमिनेशन. द एलिमिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड फ्लूइड. जैसे हम लोगों को वाटर इंटेक ज़रूरी है, फूड इंटेक ज़रूरी है, वैसे ही एलिमिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है. इफ़ द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमिनेशन, that is kidney, intestine are functioning normally, the waste will be eliminated as fast as form. जैसे कि अपने जो वेस्ट एलिमिनेशन करने वाले ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी है, स्किन है, लंग्स है, ये जो उनका फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य है वो अच्छे से कर रहे हैं, तो बाकी के सब जो एलिमिनेशन भी अच्छे से हो सकता है. ओके, कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकते. ठीक है, देन द पेशेंट विल अ गुड चांस टू रिकवरी. जब ये एलिमिनेशन अच्छा होगा तो पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी से जल्दी होगी. सो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट इन द बॉडी not only irritate the vital organs but also the organs of elimination and causes the breakdown. Okay, सो जब भी हम ये जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट नहीं होंगे, बॉडी में ही जमा फंसे रहेंगे, तो क्या हो सकता है? वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है और जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये ऑर्गन्स है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन कैन कॉज द डिस्कम्फर्ट एंड इवन इंजुरी. कॉन्स्टिपेशन से क्या हो सकता है? डिस्कम्फर्ट कॉज हो सकता है और इवन इंजुरी टू द इन लोअर कोलोन पार्ट, जैसे कि एनएस. बट व्हेन द किडनी शट डाउन, डेथ में ऑकर. बट जब भी किडनी काम करने की बंद हो जाएगी तो क्या होता है? ऑल द फ्लूइड्स आर एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड डेथ में ऑकर. So this is the importance of elimination. Elimination is very important in our lifestyle for the for two health problems, for the quality of the health problems. Like the elimination is equally important to the ingestion of the food and fluid. Okay, so the patient health will be good and he will recover fast when his elimination is good. As the elimination of the waste is very important, the nurse should teach the helpful habits of the elimination and to prevent the disease by encouraging the periodical health examination.
जो नर्सेस का काम है उन्होंने अच्छे से पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स। ओके, एलिमिनेशंस के लिए, अच्छा एलिमिनेशंस के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना चाहिए, रफेज अपने डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। सो ये सब एजुकेशन देना किसका काम है, स्टाफ नर्स का काम है ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। ओके, that duration of the admission. Okay, it is the responsibility of the nurse to provide the patient proper facilities and also privacy and people desire during the elimination from bowel and bladder. जब भी पेशेंट बेड रिडन रहता है, पेशेंट को बेड पैन देना ज़रूरी है, तो मैं उस टाइम पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। The nurse helps to provide the condition that promote proper elimination. The nurse should assume the responsibilities of noting the number, quality, quantity and characteristic of elimination from the bowel and kidney. The nurse should notify, report to the doctors the quality, quantity and color of the elimination product, that is urine and feces. As the nurse play so many important roles, the responsibilities in observing and recording the quality and quantity of body waste. She must be aware of the normal physiology of elimination process. So staff nurse को मालूम रहना चाहिए, क्या मालूम रहना चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एलिमिनेशन। सो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, नॉर्मल यूरिन एंड एबनॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन कैसे रहती है, उसका कलर क्या है, क्वांटिटी, ऑर्डर, ये सब के बारे में हम अभी जानेंगे। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यूरिन। द नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम इज 1000 to 2500 ml पर डे। ओके, जो नॉर्मल वॉल्यूम रहता है यूरिन का, नॉर्मल and abnormal. Urine. Okay, so normal urine का वॉल्यूम कितना है, 1000 ml to 2500 ml per day. Okay, so this is the volume. But in abnormal urination क्या हो सकता है, abnormal it may be increase the volume, that is polyuria. It may be decrease the volume, that is known as oliguria. The total absence of urine, that is anuria. क्या क्या हो सकता है, polyuria, oligouria and anuria. Okay, so abnormal urine में these types of condition may occur, that is polyuria, oligouria and anuria. That is, polyuria means increase the flow of urine. Okay, then oligouria means the small amount of urine is passed. Anuria means the absence of urine, मतलब कुछ भी urine pass ना होना. Okay, that is the about volume. Then color of the urine, the normal urine color is pale yellow, that is amber color. Normal urine color is amber color. But in this abnormal urination it may be hematuria. Hematuria मतलब blood in urine हो सकता है. Then what is that, the albuminia. So albumin present in the urine. Okay, the color may be changed because of the bile pigments are present in the urine. Then fresh blood is present in the urine. Then albumin also present in the urine. May cause
क्लाउडी यूरिन स्ट्रक्चर। ओके, सो क्लाउडी यूरिन प्रेजेंट रहता है जब भी अल्बुमिन यूरिन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो द कलर इज ऑल्सो चेंजेस इन एबनॉर्मल यूरिन, हिमैचुरिया हो सकता है मतलब फ्रेश ब्लीड, बिलिरुबिन इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन may cause increase the bilirubin may cause dark yellow color. Okay, so this is about the color. Then appearance, normal urine appearance is clear with the deposits, some deposits are present, clear urine with some deposits. In abnormal urine, cloudy appearance because of pus cells. Appearance clear urine with some deposits. Okay, and here cloudy appearance. Due to presence of pus cells. Okay, so this is about normal and abnormal urine. Then one of the thing is order भी है. So order is, the normal urine is aromatic order and in abnormal urine sweetish odor due to presence of ketone. Aromatic odor. Here sweetish odor due to presence of ketone. Okay, so this is all about the normal and abnormal urine. Okay, the specific gravity is also changing. The specific gravity of normal urine is 1.016 to 1.025, but abnormal urine specific gravity is 1.001 to 1.060. Okay, so it may be high in diabetes. Next is these all are the characteristic of normal and abnormal urine. Then factors affecting the normal urine elimination. कौन से factors affect करते हैं normal urination के लिए? So first है fluid intake. Fluid intake, the amount of fluid ingested by a person is the most influencing factor determine the urine output. जितना हम लोग पानी पीते हैं उतना ज़्यादा आउटपुट होता है. हम लोग जब भी दिन भर पानी कम पिएंगे तो हमारा आउटपुट भी कम रहेगा. ठीक है. देन लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. व्हेन द पर्सन लॉस द ग्रेट डील ऑफ द बॉडी फ्लूइड by kidney, increasing the kidney output and reabsorption is decreased, then it may occur the normal urination. This factor is also affecting on the normal urination. The next, nutrition. If the diet contain high percentage of food that have a high water content, the urine volume will be greater. The alcohol and caffeine both also are diuretic, so it also help to increase the urine output. जब भी डाइटरी इंटेक में क्या होता है, जो डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का वॉल्यूम रहता है, जैसे कि हमने वाटरमेलन खाया, वाटरमेलन मतलब जो कलिंगड रहता है वो खाया, तो उसमें वाटर ज़्यादा है. ओके, वाटर लेवल ज़्यादा है तो अपना यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा. जो कैफीन करते हैं, कैफीन खाते हैं और अल्कोहल एब्यूज रहते हैं, वो पर्सन का भी यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहता है क्योंकि दैट इज़ अ डायरेटिक.
ओके। सो नेक्स्ट इज द बॉडी पोजिशन, बॉडी पोजिशन भी इन्वॉल्व करता है। सो टिपिकल बॉडी पोजिशन फॉर यूरिनेशन, यूरिन एलिमिनेशन इज इन मैन एंड इन फीमेल इज डिफरेंट। जब भी यूरिन एलिमिनेशन पास करने के लिए बैठते हैं तो फीमेल नीचे बैठ के करते हैं, मेल खड़े रह के करते हैं। सो बॉडी पोजिशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। देन psychological factors, because of the release of the urine in under voluntary conscious control, the process of voiding can be influenced by anything that cause one of the thing about voiding. So psychological factor involve होता है। So सब factors में क्या क्या factors है? So first is fluid intake, loss of fluid from the body, then nutritional factor, body position and psychological factors. Okay, next factors associated with altered urine elimination. Alter मतलब जो यूरिन एलिमिनेशन के लिए अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से है। ओके, मतलब जो अल्टर कर देते यूरिन एलिमिनेशन, कम ज़्यादा कर देते, क्यों कम ज़्यादा हो सकता है, क्या फैक्टर्स है उसके पीछे। सो फर्स्ट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द कैलकुलस, ओके, स्टोन की वजह से, या जो यूरिनरी जो यूरेटर्स है उसमें कुछ तो ट्विस्ट आ सकता है। ओके, किसी भी वजह से हो सकता है। ओके, फोल्ड आ सकता है, तो उसके वजह से क्या यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन इन्फेक्शन, किडनी को इन्फेक्शन हो जाना, यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्शन हो जाना, तो उसके वजह से क्या होता है, यूरिन पास करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द हाइपोटेंशन, द मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट फ्लूइड ब्लड परफ्यूजन इन द किडनी टू एंश्योर द यूरिन फॉर्मेशन। जब भी हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो रहेगा तो यूरिन आउटपुट भी, किडनी भी फंक्शनिंग कम करेगी और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है। देन न्यूरोलॉजिकल इंजुरी टू फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द वॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ द यूरिन। जो फ्रंटल लोब को जब भी कभी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल इंजरी, तो वहाँ पे सेंटर रहता है, कौन सा सेंटर रहता है, यूरिन एलिमिनेशन का सेंटर रहता है। सो वहाँ पे इंजरी हो जाएगी तो वॉइडिंग पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है। देन डिक्रीज द मसल टोन बाय एजिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओबेसिटी एंड वीकन एब्डोमिनल मसल्स में कॉज द इम्पेयर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। जब कभी एजिंग के वजह से क्या हो जाता है, ब्लैडर का कंट्रोल लूज हो जाता है, मसल्स वीकन हो जाते हैं बाय एजिंग वाइज प्रोसेस। ओके, सो तभी भी ब्लड और यूरिन का कंट्रोल खो देते हैं लोग। ठीक है। देन मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड फॉर अदर रीजन कैन हैव साइड इफेक्ट ऑन इन्फ्लुएंस ऑन द यूरिनरी पैटर्न। कभी कभी मेडिकेशन के वजह से भी यूरिन पैटर्न पे इन्फ्लुएंस और अफेक्ट हो जाता है। देन सर्जरी फॉर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट should be able to void within 10 hours after surgery. सो एनेस्थेशिया रहता है, सर्जरी में क्या देते हैं, भूल देते हैं, एनेस्थेशिया देते हैं। सो एनेस्थेशिया देने की वजह से क्या होता है, किडनी का कंट्रोल खो देते हैं लोग। ओके, सो बिफोर सर्जरी पेशेंट को क्या करते हैं, कैथेटर करते हैं। ओके, सो व्हाई द कैथेटराइजेशन इज डूइंग, because of anesthesia the control on urinary voiding may loss. Okay, then next factor is pregnancy. प्रेगनेंसी के वजह से क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में जो यूरेटर रहता है, यूट्रस रहता है, यूट्रस का साइज धीरे धीरे दिन ब दिन 9 मंथ तक बढ़ते जाता है। सो उसका प्रेशर किस पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आने के बाद ऐसे कंटिन्यू ऐसे लगता है कि बार बार यूरिनेशन हो रही है, ऐसे वो लेडी को लगता है, क्योंकि वो प्रेशर रहता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूरिनरी डाइवर्जन. इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द नॉर्मल पाथवे ऑफ यूरिन एलिमिनेशन इज अल्टर्ड.
ओके, यूरिनरी डाइवर्शन जो मैंने पिछले टाइम एक लेक्चर लिया था यूरिनरी डाइवर्शन में। सो यूरिनरी डाइवर्शन में क्या करते हैं, पाथवे चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ ट्यूमर प्रेजेंट इन द यूरिन यूरेटस। ओके, सो वो जो ब्लैडर रहता है उसके ऊपर अलग से ओपनिंग करके वो एब्डोमिनल ओपनिंग तैयार करते हैं और वहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग के लिए बैग लगाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड यूरिनरी डाइवर्जन। सो दीज ऑल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द अल्टर्ड यूरिन एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज द अल्टरेशन ऑफ इन यूरिन एलिमिनेशन। डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग यूरिन का कलरेशन इज अलग, और कम यूरिन है, ज़्यादा यूरिन है, तो इसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं मेडिकल में। ओके, सो फर्स्ट इज डायसूरिया। डायसूरिया मीन्स पेनफुल वॉइडिंग। डायसूरिया मीन्स जब भी यूरिन करने को पास कर बैठेंगे तभी क्या होता है, बहुत पेन होता है, उसको बोलते हैं डायसूरिया। द पेन मे बी एसोसिएटेड विथ यूटीआई। इस क्यों हो सकता है पेन, इट मे बी बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और फेल्ट एज अ burning sensation during urination. Okay, then polyuria. Polyuria, it is the formation of and excretion of excessive amount of urine. Polyuria means the excess amount of urine may be passed. Okay, then oliguria, the formation and the excretion of decreased amount of urine. The amount of urine कम हो जाना मतलब दिन भर में 700 ml से कम यूरिन पास होना, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। एंड पॉलीयूरिया में द यूरिन आउटपुट इज मोर देन 3000 ml पर डे। ओके, इन 24 आवर्स में 3000 से भी ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। देन एन्यूरिया। एन्यूरिया मीन्स बिल्कुल यूरिन न पास होना, अब्सेंस ऑफ यूरिन। ओके, एज द किडनी अप्रोच टू कंप्लीट फेल्यूर। जब भी किडनी कंप्लीट फेल्यूर में जाती है तभी ये सिम्टम दिखता है एन्यूरिया का, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्जेंसी। अर्जेंसी इज द नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी रेंज इज 250 to 400 ml ऑफ यूरिन। द अर्जेंसी डिस्क्राइब द subjectively feeling of being unable voluntarily to delay the urge to avoid। अर्जेंसी मतलब अपनी नॉर्मल कैपेसिटी ब्लैडर की कितनी है, 250 to 400 ml, पर ऐसे बार बार लगना कि मुझे यूरिन पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन में उसको लगता है प्रेशर की वजह से। ओके, उसको क्या बोलते हैं, अर्जेंसी। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी। द वॉइडिंग एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हम लोग एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट इज नॉक्चुरिया। नॉक्चुरिया मतलब वर्डिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स। जो छोटे बच्चे में ज़्यादातर दिखाई देता है, रात में सोने के समय ही, नींद में ही यूरिन पास कर देना। ओके, स्लीपिंग पोजिशन में ही यूरिन पास करना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉक्चुरिया। देन हिमैचुरिया। हिमैचुरिया मतलब ब्लड present in the urine is known as hematuria. Then pyuria. Pyuria means pus present. Pus cells are present in the urine is known as pyuria. Both the words are different. Polyuria is different and pyuria is different. Polyuria means increase the amount of urine. Okay, जो यूरिन आउटपुट है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट पास इन 24 आवर्स, नोन एज पॉलीयूरिया। एंड पायूरिया मीन्स पस सेल्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन। नेक्स्ट इज यूरिनरी रिटेंशन। इट इज द इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ यूरिन। इन इट द पर्सन आइदर अनेबल टू परसीव अ ग्रोइंग ब्लैडर फुलनेस एंड इज अनेबल टू रिलैक्स द ब्लैडर। यूरिनरी रिटेंशन मतलब ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हुआ है पर वो पास नहीं हो रहा है। ओके, किसी भी वजह से पास नहीं हो सकता है, ड्यू टू एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर्स टू अलाउ द पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, एंड इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व द इनएबिलिटी टू वॉइड विद इन 8 to 10 hours at last voiding. Okay,
सो 8 to 10 आवर्स से आपने वॉइडिंग नहीं किया है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस मीन्स इट इज़ द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होना, इज नोन एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओके, जो ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन में दिखाई देता है और अस्थमेटिक पेशेंट में जब भी वो खांसते हैं, छींकते हैं तो उनका ऐसे ही यूरिन पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब ब्लैडर पे कंट्रोल वो खो देते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ लॉस वीकन द ब्लैडर मसल्स एंड यूरिनरी मसल्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन एलिमिनेशन। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, यूरिन एलिमिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यूरिन, altered urine elimination, okay, the factors influencing the urine elimination and the various words which are used in urine elimination, okay. Next is the bowel elimination. Bowel elimination matlab what? The bowel elimination in which the feces, the normal feces and abnormal feces हम लोग देखते हैं, okay. So the frequency, it is variable in normal, in abnormal it is depend upon usual pattern, means constipation हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, okay. Color is brown, normal fecal color is brown and the abnormal feces color is black, terry, reddish brown, maroon color, clay color, yellow green color, okay. Then consistency is soft in normal bowel movement, but in abnormal hard or loose or liquid type, okay. The shape is cylindrical and the abnormal is narrow and patchy thin shape. Then amount is 100 to 300 gram per day and in the abnormal less than 100 gram per day or more than 300 gram per day, okay. The order is aromatic order, here the abnormal is foul odor, okay. So this is the characteristics of normal and abnormal feces. Now the factors affecting on the bowel elimination. अभी bowel elimination पे कौन से factors affect करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, हम जब इन डाइट में रफेज इंटेक कम करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाएंगे, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ओके। सो दैट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या करना चाहिए, रफेज इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। द एज एंड डेवलपमेंट, सेकेंड फैक्टर, ड्यूरिंग द इन्फेंसी देयर इज़ अ लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर द एलिमिनेशन। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहता है, सो वो कभी भी किधर भी बॉवल मूवमेंट उनका जो फिक्सेस है कभी भी कौन से भी जगह पे पास हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर्स इन GI ट्रैक्ट ड्यू टू अ स्लोइंग डाउन नर्व इम्पल्सेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज पर्सन में क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स है वो स्लो हो सकता है, उसके वजह से बॉवल मूवमेंट भी वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एज फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। देन ड्रग, सर्टन ड्रग इंटरफियर्स विद द नॉर्मल एलिमिनेशन प्रोसेस, दैट इज opioids, okay, morphines etc. may cause the constipation, whereas laxative and suppositories may cause the diarrhea, okay, or increase bowel activity. Then lifestyle and habits, many people developing the pattern with respect timing of bowel elimination. किसी हर एक इंसान का अलग अलग पैटर्न रहता है, किसी को सुबह नींद से जगते ही 2 नंबर को जाना पड़ता है, किसी को कॉफ़ी लेने से होता है, किसी को ब्लैक टी लेने के बाद ही टॉयलेट को जाना है, ओके। सो ये सबके लाइफस्टाइल अलग अलग है। किसी को टोबैको च्यूइंग का हैबिट रहता है, तो टोबैको खाने के बाद ही उसको क्या लगता है, 2 नंबर को लगता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सन और हैबिट्स। देन फ्लूइड इंटेक जब भाई अपना कम रहेगा, दिन भर जो जितना फ्लूइड इंटेक चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक इन केस ऑफ हेमोरॉइड्स, रेक्टल सर्जरी, abdominal surgery, the client does not want to defecate because
ही इज़ फियर्ड ऑफ पेन। ओके, जो जब भी सर्जरी होती है, हेमरॉइड्स की सर्जरी होती है, देन एब्डोमिनल सर्जरी होती है, रेक्टल सर्जरी रहती है, तो पेशेंट क्या होता है, डर जाता है कि मैं अभी टॉयलेट करने के लिए बैठूंगा तो मुझे बहुत दर्द करेगा। So that is called a medical problems. Okay, stress, and next factor is stress and emotions. The stress and emotion also affect the normal elimination either by causing constipation or diarrhea. Okay, stress and emotional factor also affect on the bowel elimination, that is it may cause a constipation or it may cause the loose motion. Then body position, a sitting or semi squatting position is the most advantage position of the bowel elimination. जब भी bowel elimination करने के लिए बैठते हैं तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं और कमोड यूज़ करते हैं। तो किसी किसी को कमोड पे बैठ के हो सकता है, किसी किसी को इंडियन टॉयलेट में बैठ के हो सकता है। ओके, ये सब फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व करते, इन्फ्लुएंस करते हैं bowel elimination पे। ठीक है, सो अल्टर bowel elimination क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशंस आर देयर, देन इम्पैक्शन है, डायरिया है। ओके, ये 3 फैक्टर्स है जो कॉमन बॉवल प्रॉब्लम्स में आते हैं। ओके, कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन इज द सिम्टम ऑफ, इट इज़ द सिम्टम नॉट अ डिसीज। कॉन्स्टिपेशन क्या है? एक साइन सिम्टम है, इट इज़ नॉट अ डिसीज, ये एक रोग नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ bowel elimination. Constipation मतलब what? Decrease the frequency of bowel elimination, accompanied by a prolonged difficulty of passage of urine, feces. It may be hard or dry stool. Okay, causes of constipation, क्या क्या causes हो सकते हैं constipation से? के irregular bowel habits, रोज नहीं जाते हैं जो पर्सन, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन इग्नोरिंग द अर्ज ऑफ डेफिकेट, कोई कोई क्या होता है जिसको ऐसे लगता है कि हम लोगों को जाना चाहिए 2 नंबर को, पर वो क्या कंट्रोल करते हैं। सो ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। क्लाइंट हु हैव अ लो फाइबर डाइट, जो लो फाइबर डाइट लेते हैं, रफेज डाइट में कम लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देन लेंदी बेड रेस्ट, कंटिन्यू बेड रेस्ट पे ही है कोई पर्सन, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट में भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। हेवी लैक्सेटिव यूज़ कॉज द लॉस ऑफ नॉर्मल डेफिकेशन, किसी किसी को लैक्सेटिव लेने के बाद ही होता है, नहीं तो ऐसे उनका बॉवल एलिमिनेट नहीं कर सकता। ओके, जो कोई कोई वैद्य पाटनकर काढ़ा खाओ, ये लैक्सेटिव ले लो, उसके बाद ही मुझे होगा। सो ऐसे आदत बनी पड़ती है उनको, सो उसके बाद ही उनको डेफिकेशन होता है। सो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पैरालाइटिक इलियस, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, कुछ भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसके वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। एंड जब भी अपने बॉवल और इंटेस्टाइन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है तो भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज द इम्पैक्शन। इम्पैक्शन मतलब कॉन्स्टिपेशन से भी ज़्यादा, मतलब वो जो स्टूल मैटर है, जो फिकल मैटर है, वो क्या हो गया है, लोअर कोलन में क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया है, उधर हार्डेस्ट बना है, दगड़ जैसा बना है, पत्थर जैसा उनका फॉर्मेशन हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्शन। वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ पे ही फंस गया है, उसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्शन। इट इज़ द फीकल इम्पैक्शन रिजल्ट फ्रॉम द अनरिलीव कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तभी ये इम्पैक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द हार्डेस्ट वेजेस इन द रेक्टम, ओके, विच कैन नॉट बी एक्सपेल, ये बाहर नहीं निकल सकता है, इट कैन नॉट बी एक्सपेल। द क्लाइंट हु आर defecate, who are debilitated, confused and conscious are most risk of impaction. Okay, so impaction का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, it is the collection of the hardest stool in the lower colon of intestine. Okay, next is the diarrhea. Diarrhea is the increase the number of stool passes. Okay, ज़्यादा अमाउंट में stool pass होना, it may be in the form of liquid also. Okay,
सो ये कभी कभी हो सकता है, कॉलरा में हो सकता है, टाइफाइड में हो सकता है, कुछ भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, तभी डायरिया का सिम्टम दिखता है। डायरिया इट इज़ द सिम्टम नॉट अ डिसीज। ओके, सो इसमें क्या होता है, डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है फ्लूइड का वो कम होता है। ओके, सो ये सब कॉमन बॉवेल एलिमिनेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहनी चाहिए? नर्सिंग मैनेजमेंट इन केस ऑफ बॉवेल एलिमिनेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है इन बॉवेल एलिमिनेशन में? द असेसमेंट टू फर्स्ट असेसमेंट। ओके, नर्सिंग हिस्ट्री टेकन है। असेसमेंट में क्या होता है, हिस्ट्री टेकन, उसमें क्या करना है आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ यूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न, उनको यूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न पूछना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिसेंट चेंजेस इन एलिमिनेशन पैटर्न, क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल, जो हमने एबनॉर्मल एंड नॉर्मल स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक देखा, वैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछना है, वॉल्यूम पूछना है, कलर पूछना है, ऑर्डर पूछना है। ओके, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन फॉलो ऑफ टू प्रमोट नॉर्मल एलिमिनेशन, उनका रूटीन हैबिट्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, वो पूछना है। हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, डाइटरी हिस्ट्री देना है उनका। देन प्रेजेंस ऑफ स्टेटस ऑफ बॉवेल डाइवर्जन, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, इमोशनल स्टेट एंड सोशल हिस्ट्री। ओके, और मोबिलिटी के बारे में आपको हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। ओके, सो ये सब क्या हो गया है, असेसमेंट में और नर्सिंग मैनेजमेंट में आ गया है ये पॉइंट। जैसे कि असेसमेंट है, असेसमेंट में नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में एब्डोमेन, इंस्पेक्ट द एब्डोमेन बाय पाल्पेशन एंड परफ्यूजन मेथड। ओके, देन रेक्टम PR examination will be done for the impaction of stool or the constipation. Then implementation process में हम क्या करेंगे, implementation like promote normally defecation process, squatting position, bedtime snacks and proper rest. ओके, ये सब प्रॉपर हम लोग implementation में डालेंगे। ओके, सो ये सब करने के लिए हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। सो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि स्टूल रूटीन भेजना वो लैब में, देन एक्सरे टेस्ट, ओके, सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन फॉलो करेंगे। ओके, दीज आर ऑल इन कम इन द नर्सिंग इंटरवेंशंस। ओके, देन ये सब किस में आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है। इसमें फिजिकल कंफर्ट भी देते हैं हम लोग, जैसे कि एलिमिनेशन सोर्स ऑफ फिजिकल इरिटेशन, कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ पेन, रिमूव द एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन। ये सब हम लोग एडमिट पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन नीड्स। आज हमने देखा है elimination, what is the definition of elimination, importance of elimination, characteristic of normal urine and abnormal urine, and altered urinary elimination, the various words which are used in urine elimination, and next is bowel elimination देखा हमने, तो bowel elimination characteristic of normal feces and abnormal feces देखा, then factors affecting on the bowel elimination और द डिफरेंट कॉमन प्रॉब्लम्स इन द बॉवेल एलिमिनेशन, ये आज हमने पढ़ा है। एंड इसके ऊपर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं वो हमने पढ़ा है। ठीक है।